Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. And ये वीडियो काफी दिनों के बाद आ रहा है. किसके ऊपर है ये आपको बहुत ही जल्दी पता लगेगा. मेरा वीडियो स्टार्ट होगा मेरे इंट्रो के बाद. तो अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिवा मंत्रा. एंड इतने कम वीडियोस के बाद भी जो नए सब्सक्राइबर्स मुझसे जुड़े हैं, आई वेलकम यू ऑल टू मंत्रा फैमिली. आई विल सी यू आफ्टर माय इंट्रो. सब्सक्राइब कर लीजिए तब तक. It's me again. I missed you. You remember me, right? ओके, सो आई एम बैक. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. आज का टॉपिक है हमारे प्यारे डेली व्लॉगर्स. बहुत ही प्यारे हैं हमारे कुछ डेली व्लॉगर्स. इतने प्यारे हैं कि कुछ मतलब हिसाब किताब के बाहर निकल चुके हैं उनकी व्लॉगिंग के कंटेंट. तो अभी उनका फेवरेट और ट्रेंडिंग कंटेंट ये है कि मेरे पति ने की सारी सीमाएं पार, पति से हुई घमासान लड़ाई, पति से आई डिवोर्स की नौबत, मैं ले रही हूँ डिवोर्स, पति ने किया ये, पति की बनी नई गर्लफ्रेंड, पति आते नहीं है घर. तो इनका कंटेंट बेसिकली घूमता रहता है पतियों के आसपास. ये अभी तक का अभी जो इस सीजन का ट्रेंडिंग टॉपिक है वो पति से लड़ाई ही है. आप देख लीजिए 2-3-4 चैनल की बहुत ही हमारी जो सर्वगुण संपन्न ब्लॉगर्स हैं इसी टॉपिक पे अपनी रोटियां सेक रही हैं और सब कुछ बाकी नॉर्मल रहता है. कुछ ऐसा मतलब ऐसा इफेक्ट दिखता नहीं है कि सच में बहुत दुखी हैं. आप इस पे कोई सवाल उठा दे तो इनका कहना या इनकी एक्सक्यूजेज होती हैं कि हमारी लाइफ में जो चल रहा होता है हम वही दिखाते हैं. ठीक है, ज्यादा मत बोलो तुम लोग. हम वही दिखाएंगे जो हमारी लाइफ में चल रहा है. तो आपकी लाइफ में ये सब जो चल रहा है इसके अलावा भी बहुत कुछ चल रहा होगा. थोड़ा सा ब्रेक ले लो, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा घर का सॉल्व कर लो. नहीं, सोशल मीडिया जस्टिस चाहिए हमको. सोशल मीडिया पे अपने पति की धज्जियां उड़ाने वाली इन ब्लॉगर्स को हम कहते हैं बहुत अच्छी ट्रेंडिंग डेली ब्लॉगर्स. आप इसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा खरगोश की अम्मा ने रिसेंटली बोला था कि मैं ले रही हूँ डिवोर्स और इसलिए मेरी जान को है खतरा और अब मैं नहीं रह सकती इस आदमी के साथ. उस पूरे ड्यूरेशन में वो आदमी ऐसा करता है वैसा करता है, कुछ करता नहीं है, घर पे बैठा रहता है, ये होता है वो होता है. बेसिकली डिसरिस्पेक्ट. थोड़ा गालियां खिलवाई, थोड़ा और गालियां खिलवाई. नीचे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी उनके जो कमेंट्स होते हैं बड़े मिक्स्ड इमोशन वाले होते हैं. जो इनके वेलविशर, जो अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, जो पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, उनके कमेंट्स से आप छोड़ दो दीदी, अब और नहीं दीदी, अब ये नहीं दीदी. और जो नेगेटिव, सो कॉल्ड नेगेटिव, बट जो नेगेटिव नहीं थे बट बेसिकली सच बोल रहे थे, उनके कमेंट्स थे कि क्या है जब देखो तो ये नाटक, ये वो, ये फलाना ढिमकाना. ठीक, बाद में सच्चा कौन निकला? जो नेगेटिव बोल रहे थे. मतलब जिनके ऊपर ठप्पा लगाया जाता है कि ये लोग नेगेटिव हैं वो बाद में निकलते हैं पॉजिटिव. और जो बेचारे पॉजिटिव होते हैं बाद में मुंह की खा के रह जाते हैं. या तो फिर चैनल अनसब्सक्राइब करते हैं या तो फिर रोते हुए चले जाते हैं. अब मैं ये टॉपिक क्यों उठा रही हूँ? क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि ये इन लोग ट्रेंड कर रहे हैं. यही टॉपिक 3-4 चैनल्स पे चल रहा है. राइट, स्टार्ट्स नाम की भी एक चीज होती है. अब 100 औरतें अगर आके अचानक बोलने लग जाए यूट्यूब पर कि मेरा पति ऐसा, मेरा पति वैसा, और अपनी कोई भी गलती ना बताएं. अभी एक राजस्थान की थी ना, देखिए उन्होंने भी काफी सारा कुछ डाला था. मैं ये नहीं कह रही कि झूठ बोल रही थी, बट वहीं से स्टार्ट हुआ है कि पति वाला टॉपिक ट्रेंडिंग है, बहुत सबको करने का है. तो अगर ये सारी ही आके अचानक से बोलने लग जाए कि इनके पति से इनकी लड़ाई हो गई, तो मतलब स्टैटिस्टिक्स नाम की भी कोई चीज होती है. हर इंसान सच नहीं बोल रहा होता है, राइट. बट क्योंकि सबको अपने अपने यूट्यूबर्स प्यारे हैं, जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स को मैं बहुत प्यारी हूँ, वो इधर उधर लड़ जाते हैं मेरे लिए, तो वैसे ही हर यूट्यूबर के सब्सक्राइबर्स अपने यूट्यूबर से बहुत प्यार करते हैं. ठीक, तो इन लोगों के जो प्यार करने वाले सब्सक्राइबर्स हैं लास्ट में मुंह की खा के रह जाते हैं. तो ये तो हो गई इन लोगों की कहानी. अब दूसरी चीज ये बताना चाहूंगी कि कुछ डेली व्लॉगर्स थे जो बेचारे यही सब अपना परोस के सोशल मीडिया पे अपलोड करके पैसा लेके, उससे पैसा कमा के, जब आपने पैसा ले लिया ना, उससे एड्स लगा दिए, तो चीज बिक जाती है. वो आपकी पर्सनल कुछ रह नहीं जाती. जो हमको यहाँ पे आके इनके सब्सक्राइबर्स लिखते हैं तुम किसी की पर्सनल लाइफ में क्यों, तुम किसी की पर्सनल लाइफ नहीं है वो जो सोशल मीडिया पे है, दैट इज सोशल.
दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आने वाली चीजें सोशल हो चुकी रहती हैं, ठीक। तो हम किसी की पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। क्या हो जाता है कि इन लोगों ने ऐसे ही ऐसे टॉपिक्स लाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल और ट्रेंडिंग में गए। अब जूजू को देख लो, आप खरगोश की अम्मा को देख लो, ये सब लोग जो है ना एक दो बार ट्रेंडिंग में जा जाके आ चुके हैं। और इनफैक्ट एक बार नहीं, कई एक बार से ज्यादा बार। पहाड़ी झिंगुर जो है उनका ट्रेंडिंग में गया था। कौन सा वाला वीडियो पता है आप लोगों को? बेबी बॉय था जो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ, राइट, ट्रेंडिंग में गया था। इतना डिप्रेशन फैलाते हैं हमारे डेली व्लॉगर्स और फिर जा रहे थे बार बार ट्रेंडिंग में। और जब लोगों को पता चलने लग गया कि भाई ये सब तो कमर्शियलाइज किया जा रहा है, ये सब तो बेचा जा रहा है सोशल मीडिया पे, इन सब से तो पैसे कमाए जा रहे हैं, तो इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा करना कम कर दिया। अब कम कर दिया तो क्या हो गया? अब व्यूज कम हो गए। अब व्यूज कम हो गए तो क्या करें? पब्लिक को भी तो समझ में आता है ना, पब्लिक भी पढ़ी लिखी आप लोग को देख रही है कि पहले देखे, अपना डेटा खर्च करे, उसके बाद आपकी 4 गाली सुने और उसके बाद फिर से आके आपको देखे। तो पब्लिक ने इन लोगों को देखना थोड़ा कम कर दिया। तो जब से इन लोगों को देखना कम कर दिया है तो हमारी खरगोश की अम्मा बहुत परेशान हो गई। मुझे पता चला है बहुत ज्यादा इनको PR भी नहीं आ रहे हैं, व्यूज भी नहीं आ रहे हैं, पति की बेइज्जती अलग हो चुकी है। तो अब क्या करें? अब कपड़े छोटे करें, छोटे कर दिए जाए कपड़े, स्पेगेटी में रील बनाई जाए। और रील में इतने भयंकर भयंकर दांसू कमेंट आ रहे हैं कि भाई देखने लायक है। अब ये मैं नहीं बोल रही, ये इनकी रील्स बोल रही हैं कि जब आप लोग एक संस्कारी बहू की इमेज बना के आती थी, पहले बोलती थी कि मुझसे तो ये नहीं किया जाता, मुझसे तो वो नहीं किया जाता, मैं तो ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, मैं तो ऐसी बहू हूँ, मैं इतनी अच्छी संस्कारी बहू हूँ। उसके बाद अचानक से जब आप लोग के कपड़े छोटे होने लगते हैं, जब आप लोग वेस्टर्न ड्रेस पे आने लगते हैं, तो मतलब क्या आप लोग क्या क्या करना चाह रहे हैं मुझे ये बताइए। क्योंकि मैंने अक्सर इन यूट्यूबर्स के मुंह से सुना है और अक्सर आप लोगों ने भी सुना होगा कि हम अपनी मेहनत से इतने आगे आए हैं, हमने दिन रात मेहनत की है और हम आगे आए हैं, हम अभी भी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप लोग अभी भी मेहनत कर रहे हैं तो अब आप लोग नीचे क्यों जा रहे हैं? नीचे क्यों जा रहे हैं से मतलब आपके चैनल के स्टार्ट्स नीचे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। तो अब आप लोग के चैनल के स्टार्ट्स नीचे क्यों जा रहे हैं? और क्या उसको ऊपर बढ़ाने के लिए आप लोगों के कपड़े कम होते जा रहे हैं शरीर से? क्योंकि जो मैंने जहां तक YouTube देखा है और जितना इन लोगों को देखा, इन्होंने चैनल पे पैसा तो खूब कमाया, खूब सारे PR भी किए, सब कुछ किया, ठीक है, हर तरह से सक्सेस इनके पास आई, लेकिन ये लोग उसको संभाल नहीं पाए क्योंकि इन लोगों ने कभी खुद को ग्रूम किया ही नहीं। अब इन्हें ऐसे लग रहा है कि भद्दापन परोसने से, वल्गैरिटी परोसने से सब्सक्राइबर्स इनके शरीर को देखने आएंगे और इनको व्यूज मिलेंगे। इनको कोई लेना देना नहीं है इनकी इज्जत से, इनके परिवार वालों की इज्जत से। एंड दैट्स द रीजन आई गिव रिएक्शन, एंड आई गिव ऑनेस्ट रिएक्शन एंड नॉट फॉल्स और पॉजिटिव रिएक्शन। भाई जो मेरा रिएक्शन होता है वो मैं अपने चैनल पर देती हूँ। अब यहाँ पे आप लोग को एक चीज बताने वाली हूँ कि अभी मैं एक चैनल पे नया चेंज लाने वाली हूँ जिसमें मुझे आप सभी का कंट्रीब्यूशन चाहिए। एंड वो ये होने वाला है कि अपना प्लान बताने से पहले एक और पॉइंट में रखना चाहूंगी कि जब ये व्लॉगर्स जब ये ट्रेंडिंग में जाते थे या इनके अच्छे खासे व्यूज आते थे, तो जब लाखों में व्यूज आते थे, और लाखों के व्यूज जो है इज वेरी डिसेंट अमाउंट, राइट। तो जब इनके लाखों में आ रहे थे तब इनका एटीट्यूड एकदम क्लाउड नंबर 9 पर था। और जब से ये लोग थोड़ा सा पीछे रहने लग गए हैं, जब से इनके PRs कम हो गए हैं, जब से इन अच्छी कंपनीज इन्हें PR देना कम कर रही हैं, अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको कॉम्पीट कैसे करना है। तो ये कपड़े उतार रही हैं, किसी के बैक जो ब्लाउज है बैकलेस होता चला जा रहा है और वो साड़ी में यूं मटक रही है, किसी के कपड़े से टॉप हटके वहां पे स्पेगेटी आता जा रहा है। तो इन लोगों को बताना चाहती हूँ कि इससे व्यूज नहीं आते, व्यूज आते हैं मेहनत से। जैसे कि तुम लोग कहते हो कि हम बहुत मेहनत करते हैं, तो मेहनत से व्यूज आते हैं। एग्जाम्पल दूं आपको, ना शक्ल से व्यूज आते हैं, ना सूरत से व्यूज आते हैं, ना कम उम्र से व्यूज आते हैं। कुछ हद तक आते होंगे, वो यंग जनरेशन देती है व्यूज। जो इंस्टाग्राम पे लड़कियां रहती हैं ना, नाचती रहती हैं अलग अलग छोटे छोटे कपड़े पहन के, उनके ऊपर सूट करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी वैसी है, उनकी उम्र वैसी है, राइट। बट यूट्यूब की ऑडियंस थोड़ा सा ज्यादा क्या कहते हैं, मैच्योर है।
उनको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। यूट्यूब की ऑडियंस देखती है, दिमाग देखती है, पर्सनालिटी देखती है, आप क्या कर रहे हो, आपका कंटेंट कितना अच्छा है, राइट। तो एग्जाम्पल दूंगी निशा मधुलिका जी का। एक ऐसी यूट्यूबर है जिनके चैनल पर प्योरली आपको रेसिपी देखने को मिलेगी। जो रेसिपी आप खोजेंगे वो रेसिपी आपको उनके चैनल पर मिलेगी। और क्योंकि वो मेहनत कर रही हैं, उसको कहते हैं असली मेहनत। उनका चैनल कभी नीचे नहीं गया। और आई गेस इंडिया में कुछ ही यूट्यूबर्स हैं जिनको डायमंड प्ले बटन मिला है, उनमें से एक है निशा मधुलिका जी। तो मेहनत इसको कहते हैं। तो जो भी व्लॉगर कहता है ना कि मेहनत कर रहे हैं, हाँ आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन जो आप कहते हो मेहनत से यहाँ पहुंचे, नहीं, आप किस्मत से पहुंचे हो। मेरे ख्याल से आप किस्मत से पहुंचे हो, क्योंकि मेहनत करने वाले का जो होता है ना ग्रोथ एकदम कांस्टेंट होता है, ऊपर नीचे यू फ्लक्चुएट नहीं होता, राइट। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि भाई आप लोगों को पता नहीं कौन सा फोमो है कि जो नई नई लड़कियां इंस्टाग्राम पे रील डाल रही हैं, यंग लड़कियों की बात कर रही हूँ, बुराई नहीं कर रही हूँ, तो वो उनके ऊपर सूट करता है, उनकी उम्र है, उनके पास वैसी बॉडी है। आप लोग क्यों कपड़े उतार रहे हो? मेरा सवाल है आपसे, आप लोग कपड़े क्यों उतार रहे हो? आपके पास अब दिखाने को कुछ नहीं बचा। किसी का मतलब पति की बेइज्जती, घर वालों की बेइज्जती के बाद और कुछ बचा नहीं है क्या? फोमो, इसी को कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई इंस्टा पे लड़कियां ऐसी रील्स डाल रही, कहीं हम पीछे ना रह जाएं, हमें भी करना ही पड़ेगा ये सब। एंड दे कॉल इट व्हाट? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। 731 एंजल नंबर लिखने वाली इस यूट्यूबर से मैं पूछना चाहती हूँ कि सिर्फ एंजल नंबर लिखने से अगर आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती या आपके लाइफ में सुख शांति आ जाती तो क्या ही बात थी। सब लोग 731 लगा के ही वीडियोस अपलोड करते। बट ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मान्यता, आपकी बिलीफ है वो, उस पर मैं क्वेश्चन नहीं करूंगी। बट एक चीज जरूर बोलूंगी, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। You'll have to do something for yourself in order to achieve all this. जो भी आप खोज रही हैं, अच्छी हेल्थ, रिश्तों में प्यार, क्योंकि YouTube पे रिश्ते बेचने के बाद रिश्तों में प्यार लाना बड़ा मुश्किल होता है मैडम, बहुत मुश्किल होता है। और एक बार कपड़े सोशल मीडिया पे उतर गए तो इज्जत भी वैसे ही उतर जाती है, क्योंकि आप सब तो संस्कारी बहुत ही YouTube की। रिमेम्बर ज़ूज़ू के भी कपड़े बहुत छोटे होते जा रहे हैं और इन लोगों को लड़ना पड़ता है बिकॉज दे कांट कैरी देमसेल्व्स वेरी नाइसली इन शॉर्ट ड्रेसेस। इनको जस्टिफाई करना पड़ता है कि मेरा बॉडी, मेरी मर्जी, मैं चाहे कुछ भी पहनूं। बिल्कुल आपकी बॉडी, आपकी मर्जी, लेकिन फोमो आपका साफ नजर आता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो इन प्यारे प्यारे ब्लॉगर्स के लिए। और अपने सब्सक्राइबर्स को बोलना चाहती हूँ कि एक नया जो है एक रूटीन में अपने चैनल पर लाना चाहती हूँ। मेरा ये आज का जो वीडियो है, इसी वीडियो पे, इसी टॉपिक पे कल मैं रात को 10 बजे आऊंगी। स्ट्रीम यार्ड का एक सेशन करूंगी जहां पे आप लोग अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो बोल के डिस्कस कर सकें, ठीक है। तो वो स्ट्रीम यार्ड स्ट्रिक्टली मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ज्यादा होगा जिनके कोई चैनल्स नहीं है, बिकॉज चैनल वाले अपनी बातें अपने चैनल पे रख सकते हैं। बट बिकॉज मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत ही ज्यादा उनका जो थॉट प्रोसेस है बहुत ही इंडिपेंडेंट है, बहुत ही अलग है। मैं चाहूंगी कि आप लोग आए और डिस्कस करें। ज्यादा लंबा स्ट्रीम यार्ड नहीं करूंगी, मैक्स टू मैक्स 2 घंटे का होगा। तो प्लीज डू ज्वाइन मी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके इस बारे में क्या ख्याल है? आपके क्या ख्याल हैं कि पति को बदनाम करो सोशल मीडिया पे, पति से अपने पर्सनल झगड़े दिखाओ सोशल मीडिया पे, बताओ दुनिया को कि मेरे पति ने मेरे ऊपर इतना अत्याचार किया है, बताओ दुनिया को प्यारी हैं या आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, ये सब बताइए आप। तो आपको लगता है कि ये सब सोशल मीडिया पे बताने से व्यूज बहुत ज्यादा आएंगे या सिंपैथी गेन करके आपका चैनल बहुत आगे बढ़ जाएगा? मुझे ये टॉपिक कल आप लोगों से डिस्कस करने में बहुत खुशी होगी। स्ट्रीम यार्ड चालू होगा मेरा 10 बजे, तो तैयार रहिएगा कल के स्ट्रीम यार्ड में मुझे ज्वाइन करने के लिए। मेरे सब्सक्राइबर्स, मैं दे रही हूँ आपको YouTube का ये प्लेटफॉर्म सो दैट यू कैन रेज योर वॉइस अगेंस्ट सच ब्लॉगर्स। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे आपके साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। सब्सक्राइब कर लीजिए और कल मुझे स्ट्रीम यार्ड पे ज्वाइन जरूर करिएगा। बाय। I can see